नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। समय निकालकर एक बार एक कहानी जरूर पढ़िए। शादी के बाद विदाई का समय था। नीतू अपने माँ पिता से लिपटकर रो रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। उस समय नीतू ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। जैसे ही नीतू रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उसे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नीतू के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही हम सब पहले होटल अमृत बाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम ही बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही जोर से हंसने लगे। तभी नीतू के पति ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। चलो हम तीनों घर चलते हैं और होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर नीतू कार में बैठते बैठते रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने ही अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर कही, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये बात नीतू ने इतनी जोर से कहा कि सभी लोग उसकी बात को सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नीतू के नजदीक आ गए और नीतू के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी, एक किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नीतू के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नीतू से पूछा, नीतू बेटा, क्या है, तुम अचानक ही विदाई होने के समय यूं शादी को नामंजूर क्यों कर रही हो? तभी नीतू कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर जी से बोली, बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है आप जानते हैं। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं, और मेरी शादी में आने वाले बारातियों के खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीनों से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को कुछ बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते हैं कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए की इस शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी कुर्बानी करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा, और मेरे देवर जी को तो रसमलाई में रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति अविनाश जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही एक खाना खा लिया। अगर सब कुछ उन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो
इसकी क्या गारंटी कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को अविनाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। बाबूजी, जिस माता पिता ने मेरी शादी में न दिन देखा न रात, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी नीतू के ससुर ने कहा, बेटी, इतनी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई? तो नीतू ने कहा, बाबूजी, अगर ये छोटी सी बात है तो अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तब भी तो बात छोटी ही लगनी चाहिए। ये सुनते ही नीतू के ससुर ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली। तब नीतू ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता न करें, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी नहीं सिखाया। ये सुनते ही नीतू के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी नीतू को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। तभी नीतू का पति अविनाश नेहा के पिताजी और नीतू से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता का हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त नीतू के ससुर राधे श्याम जी भी आगे आकर अपनी बहू नीतू के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लाने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बहू के रूप में बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कारों वाली। लेकिन बेटी, मेरे कहने से ही नालायकों को माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी नीतू अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी नीतू के पिताजी भी कहते हैं, समधी जी, मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इससे कभी भी कोई गलती हो जाए तो इसे समझाना और हो सके तो माफ कर देना। तो राधे श्याम जी ने अपने समधी दयाशंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब ये ही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर नीतू के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और नीतू अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई। आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूसरे आंगन को अपना बनाने। दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान वो एक अनमोल धन होती है। फिर भी माँ बाप अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी, अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, एक माँ बाप को उनका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।